आज के सेशन में हम लोग वर्क बेंच के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्क बेंच के बारे में भी इंटरव्यू में ढेर सारी क्वेश्चनिंग होती है। और ये जो एक्स्ट्रा सेशन है, इसमें मैं कोई ऐसा टॉपिक वाइज किसी को कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये होता है वो होता है, फिर ये टॉपिक के बाद वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, रैंडमली जो भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब हम लोग वर्क बेंच टूल को, आप में से सभी लोग यूज़ कर चुके हैं। इंटीग्रेशन हम लोग ने जो सीखा था, तो इंटीग्रेशन पे पूरा काम हम लोग ने वर्क बेंच पे किया था, राइट। सो वर्क बेंच के बारे में अगर पता करना है तो आप गूगल से भी जा सकते हो, पता कर सकते हो एग्जैक्टली वर्क बेंच काम क्या करता है, राइट। तो वर्क बेंच का काम बड़ा सिंपल है। वर्क बेंच एक टूल है। इट इज़ अ टूल, इट इज़ अ टूल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स। ओके, SFDC में लिखता हूँ शॉर्ट में, सेल्सफोर्स, विच कैन बी यूज टू परफॉर्म द बिलो एक्शन। तो देखो, जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने वर्क बेंच पे काम किए हो क्या, तो आपको हाँ बोलना है। और पहले तो वर्क बेंच के बारे में बताओगे कि इट इज़ अ टूल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स, और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि आपने रेस्ट API पे काम करे उसके पहले वर्क बेंच के थ्रू, राइट। दूसरा, आप सोप बेस API पे भी काम कर सकते हो वर्क बेंच के थ्रू। तीसरा, कि आप लोग SOQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। डन। SOQL क्वेरीज भी आप लोग चला सकते हो। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट भी आप कर सकते हो। आपको पूछा गया होगा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आपने वर्क बेंच के जरिए कभी डिप्लॉयमेंट करके देखे हो क्या। आपने उस समय आंसर नहीं दिए होगे, बट इस बार आप आंसर हाँ बोलोगे। उसके बाद आप डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हो वर्क बेंच के थ्रू, राइट। और मेनी मोर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो आपके वर्क बेंच टूल के जरिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका वर्क बेंच टूल का डिस्क्रिप्शन। एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा कुछ उनको तामझाम बताना नहीं। जितना नॉर्मल तरीके से आप जा सकते हो, बता सकते हो, उनको एक्सप्लेन करके आपने बताना। फिर आपको पूछ सकता है कि ठीक है भाई, वर्क बेंच के जरिए आपने कभी काम किया, ऐसा आप बोल रहे हैं, तो वर्क बेंच के जरिए अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको लॉगिन करना है, तो लॉगिन कैसे करना आप सभी को पता है। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पे चेक मार्क आप लगाओगे, लॉगिन विद सेल्सफोर्स पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आपने लॉगिन विद सेल्सफोर्स पे क्लिक कर दिया, तो आपको वो पूछेगा, या तो कभी कभार वो डायरेक्टली लॉगिन भी हो जाता है। तो देखिए, मेरा डायरेक्टली लॉगिन इसलिए हुआ क्योंकि साइड में मैंने मेरा salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो लॉगिन हुआ है। वो मुझे अगर चेक करना है, तो यहाँ जो मेरा नाम लिखा हुआ है, वहां जाके जब मैं चेक करूंगा, तो देखिए यूजर नेम में मेरा ईमेल आईडी लिखा है, राइट। मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com। और यही सेम ईमेल आईडी के जरिए ये मेरा salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन मैंने लॉगिन करा है। अगर आपको चेक करना है कि सही में यही ईमेल आईडी के जरिए लॉगिन किया हो क्या मैंने, तो आप यूजर्स में चले जाइए। यूजर्स में जाके आपको यही चीज़ें पता चल जाएगी कि सही में ये मेरा यूज़र है कि जिसके ज़रिए मैंने लॉगिन करा है, राइट। तो आप जब यूजर्स में जाओगे और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ लिखा होगा उसके बीच में मुझे मेरा मेल आईडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भाई मैंने इस मेल आईडी का यूज़ करके ये मेरा salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा हो करके, और उसी मेल आईडी का यूज़ करके मेरे वर्क बेंच टूल में भी मैं लॉगिन हुआ हूँ। क्लियर। अगर आपको उस मेल आईडी से लॉगिन नहीं होना है, तो वर्क बेंच को आप लॉग आउट करके दूसरे मेल आईडी, जैसे कि यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो, और लॉग आउट करके दूसरे मेल आईडी के जरिए भी आप लोग लॉगिन हो सकते हो। तो ये मेरा यूजर्स खुल गया। इस यूजर की लिस्ट में देखिए मुझे मेरा मेल आईडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com। इसी के जरिए मेरा ये वर्क बेंच टूल जो है वो लॉगिन हुआ है फिलहाल। आप देख सकते हो यूजर नेम में मेरा नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com। बहुत बार क्या होता है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था क्लाइंट के सामने। जब क्लाइंट कॉल चल रहा था, तो मैंने क्या किया था, जो मेरा डेवलपमेंट सैंडबॉक्स था उसके जरिए मैंने कुछ चीज़ों को डेवलप किया था, और वर्क बेंच के जरिए मुझे क्लाइंट ने बोल दिया था कि भाई इस ऑब्जेक्ट से मेरे को डेटा बाहर निकाल के दीजिए। तो मैं वर्क बेंच पे चले गया, और वो जो वर्क बेंच था वो लॉगिन किसी भलते ही ऑर्गेनाइजेशन के जरिए था। मेरा डेवलपमेंट सैंडबॉक्स के जरिए वो लॉगिन नहीं था, और मुझे लगा कि मेरा डेवलपमेंट सैंडबॉक्स के जरिए ही वो लॉगिन है वर्क बेंच, और मैं यहाँ फिर चले गया, क्वेरीज रन किया, और क्वेरीज रन करने के बाद में मुझे आउटपुट ही नहीं दे रहा, जबकि आधे घंटे पहले जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे आउटपुट प्रॉपरली मिल रहा था। तो इसीलिए ये चीज़ कभी भी ध्यान में रखना। ये प्रॉब्लम हमने जो फेस की है वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले चेक कर लेना कि आपके उसी रिस्पेक्टिव मेल आईडी से जो आपका सैंडबॉक्स है उसके नाम से ही आप लॉगिन करे हो क्या। अगर नहीं किए होगे तो पहले आप अपने रिस्पेक्टिव सैंडबॉक्स के जरिए लॉगिन करिए, फिर क्लाइंट को कुछ अगर बताना है तो दिखाइए। अदरवाइज वहाँ उनके सामने अपना पोपट हो जाएगा, है ना।
अपना सब कुछ बराबर चल रहा, लेकिन अपन लॉगिन भलते ही वर्क बेंच के जरिए हुए है तो अपना काम ही सक्सेसफुली होगा नहीं, और वो लोग भी अपने को फिर गाला देंगे वो अलग से, है ना। तो ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं करना है। अब हम लोग ने एसओक्यूएल क्वेरीज पढ़े हैं, बराबर। देखो वर्क बेंच के जरिए आपको ये इतना फैसिलिटी देता है, आप एसओक्यूएल क्वेरी, असिंक्रोनस एसओक्यूएल, ये सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हो। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपडेट अनडिलीट, पर्ज, ये सारे ऑपरेशन डिप्लॉय भी कर सकते हो आप, रिट्राई भी कर सकते हो। रेस्ट एक्सप्लोरर में आपका रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई, बल्क एपीआई वगैरह, ये सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हो वर्क बेंच के जरिए। तो अब आपको किसी ने बोल दिया कि ठीक है भाई, आपने बोल दिया कि आपको वर्क बेंच के जरिए एसओक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करना आता है, तो हम लोग इसके पहले एसओक्यूएल क्वेरी किसके जरिए एग्जीक्यूट करते थे? मैं आपको बोलता था कि भाई गियर आइकॉन पे क्लिक करो, डेवलपर कंसोल में जाइए, डेवलपर कंसोल में जाइए, एपेक्स में एक क्लास बना लीजिए, और क्लास बनाने के बाद में उस क्लास के अंदर एसओक्यूएल क्वेरी लिखिए, है ना। ऐसा करके आपने लिख देना था, और फिर आप एसओक्यूएल क्वेरी लिखते थे जिसमें लिस्ट वगैरह क्रिएट करते थे, राइट। या फिर अगर आपको एसओक्यूएल क्वेरी अगर डायरेक्ट चलाना है, तो जब आपका डेवलपर कंसोल के कॉन्फ़िगरेशंस लोड हो जाएंगे प्रॉपरली, तो आपके पास एक रहता है क्वेरी एडिटर। इस डेवलपर कंसोल में आपके पास होता है आपका क्वेरी एडिटर। उस क्वेरी एडिटर में आप अपने प्रोग्राम को, आप अपनी क्वेरीज को लिखते हो और उसे एग्जीक्यूट करते हो, बराबर। डेवलपर कंसोल खुलने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर आपके साइड में अगर खुलता है तो आपको सभी ने देखा है ऑलरेडी, मैंने क्वेरी एडिटर के जरिए भी स्टार्टिंग के सेशन में क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया है। अब जो सेम टास्क जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये जब खुल जाएगा तो अच्छी बात है। ओके, सो जैसे कि हम लोग यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्वेरी एडिटर है। मुझे अगर कोई एसक्यूएल क्वेरी अगर लिखना है तो मैं इस क्वेरी एडिटर में जाऊंगा, और मुझे क्वेरी लिखना है तो मैं लिख दूंगा कि सिलेक्ट, मुझे नेम चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फैक्स चाहिए, राइट। ऐसे कुछ कॉलम के नाम लिख दूंगा। फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, हम लोग लिख देंगे हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट, राइट। इतना होने के बाद में हम लोग ने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देना, तो जिससे मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उनका नेम और उनका फ़ोन नंबर मुझे यहाँ दिखाई देगा, जो कि मेरे पास टोटल 791 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब यही एसक्यूएल क्वेरी जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी एसक्यूएल क्वेरी को अगर आपको किसी ने वर्क बेंच के जरिए चलाने के लिए बोला तो क्या करोगे? तो सबसे पहले क्वेरीज में जाके एसक्यूएल क्वेरीज पे क्लिक मत करना, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी को वर्क बेंच के जरिए अगर चलाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग करके एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा सेटिंग आइकॉन, सेटिंग ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा अलाउ एसक्यूएल पेरेंट रिलेशनशिप क्वेरीज, अलाउ एसक्यूएल पेरेंट रिलेशनशिप क्वेरी। इस चेक बॉक्स पे आपने चेक मार्क लगाना, तब जाके आप एसक्यूएल क्वेरीज को परफॉर्म कीजिए। क्योंकि आपने अगर कोई ऐसा क्वेरी लिखा जिसमें अकाउंट टू रिलेटेड कॉन्टैक्ट का डेटा अगर आपने निकाला है, या फिर अगर आपके पास में कॉलेज और फैकल्टी दो ऑब्जेक्ट अगर लुकअप रिलेशनशिप में एसोसिएट है, तो आपने कॉलेज से रिलेटेड अगर फैकल्टीज का डेटा निकालना है, तो अगर इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क अगर नहीं रहेगा तो वो चीज़ आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपने सेटिंग पे जाके पहले इसे अलाउ करना। अलाउ करने के बाद में अप्लाई सेटिंग्स पे आपने क्लिक कर देना, तो जो आपने चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगाया वो सक्सेसफुली अनेबल हो जाएगा। डन। इतना होने के बाद हम लोग जा रहे हैं हमारे क्वेरीज के अंदर से एसक्यूएल क्वेरीज पे। अब एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर बाकायदा आपको ऑब्जेक्ट का लिस्ट देता है, वो जितने भी आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, जितने भी आपके कस्टम ऑब्जेक्ट है, वो आपको सारे दिख रहे हैं। अब जब आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम, फोन, फैक्स, रेटिंग, इनका डेटा बाहर निकालना है, तो मैं यहाँ से अकाउंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी फील्ड आपको यहाँ दिखाई दी। इसमें से आपको कौन सी फील्ड का डेटा चाहिए? तो मुझे नेम वाले फील्ड का डेटा चाहिए। मैंने नेम वाली फील्ड सिलेक्ट करा, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा यहाँ उसने मुझे क्वेरी फॉर्म करके दे दिया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम द अकाउंट। इसके अलावा और कोई अगर आपको फील्ड चाहिए तो फैक्स नंबर ले लो, राइट। कंट्रोल की प्रेस कर करके आपको ये सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने फैक्स नंबर ले लिया। उसके बाद में मुझे नेम वाले उसके बाद मुझे ओनरशिप वाला भी डेटा चाहिए था, तो मैंने ओनरशिप भी ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे कंट्रोल की प्रेस करके रखना, और जितने कॉलम्स का आपको डेटा चाहिए वो सारे कॉलम आपने यहाँ ऐड कर दिए। इसके अलावा भी चाहिए तो आप ले सकते हो, आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं ढेर सारे कॉलम्स। शिपिंग एड्रेस चाहिए, शिपिंग सिटी चाहिए तो ले लीजिए भाई, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चाहिए। इतना होने के बाद यहाँ पर आपको व्यू एज में दिया हुआ है कि आपको लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए, मैट्रिक्स में चाहिए, बल्क सीएसवी में चाहिए, बल्क एक्सएमएल में चाहिए, राइट। तो हम लोग हमेशा लिस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें कलेक्शन लिस्ट हम लोग ने ऑलरेडी सीखे हैं, और लिस्ट हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा डेटा निकाल के देगा। आपने यहाँ
क्वेरी लिखने के बाद क्वेरी बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप क्वेरी बटन पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी 791 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उसको आपने निकाल के दे दिए, राइट, दे दिया आपको। अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर का पूरा डेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा। और ये सेम क्वेरी हम लोग ने हमारे क्वेरी एडिटर के जरिए भी चलाए हैं, उसके जरिए भी मैं चला के दिखा देता। कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया, एनोनिमस विंडो पे चले जाइए और एनोनिमस विंडो पे सेम क्वेरी आप लिख के इसे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो सेम यहाँ पर भी आपको 791 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का ही डिटेल मिलेगा। देख रहे हो आप, टोटल रोज में लिखा है 791। तो जो सेम काम आप क्वेरी एडिटर के जरिए करते थे, अब उसी सेम काम को मैंने आपको वर्कबेंच के जरिए बता दिया। तो आपके लिए यूज केस क्या है? आप सभी को जो एसक्यूएल क्वेरीज के नोट्स दिए हैं, उस एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर जितनी भी क्वेरीज हमने एग्जीक्यूट किए हैं, जिस जिस ऑब्जेक्ट से हमने डेटा को बाहर निकाला है, वो सारी क्वेरीज आपको यहाँ पर परफॉर्म करके देखना है। समझ में आया? क्लियर है? और ये सारे टास्क आज आप लोग परफॉर्म करोगे तो आपको बताने के लिए अच्छा हो जाएगा कि सर हाँ, हम लोग ने वर्कबेंच के जरिए भी एसक्यूएल क्वेरीज लिखे हैं और डेटा फेच किए हैं करके। समझ में आया? तो आपको डेटा फेच करने के लिए और एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ा? सेटिंग में जाना पड़ा, अलाउ करना पड़ा एसक्यूएल पेरेंट रिलेशंस क्वेरी वाला एक चेकबॉक्स था उसे, उसके बाद फिर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखिए। डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी मत लिखिए, राइट? अदरवाइज बाद में अगर प्रॉब्लम जाएगी तो फिर से आपको वही जाना है सेटिंग में, है ना? तो अब हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेरी, यूज केस नंबर 2। अब ये सेम यूज केस मैंने इसके पहले भी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेरी एडिटर में मैं आपको पहले लेके जा रहा हूँ, ये आपका क्वेरी एडिटर, और मैंने आपको बोल दिया कि भाई क्वेरी एडिटर के जरिए आप एक क्वेरी मुझे लिख के दिखाइए जिस क्वेरी के जरिए जिसमें अकाउंट टू रिलेटेड कॉन्टैक्ट आप बाहर निकाल सको। मेरा यूज के सभी जन अच्छे सुन लीजिए, मैंने आपको एक टास्क दिया है कि आपके पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसमें रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स भी अवेलेबल है, और ऐसे जितने भी रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं आप उसमें से बाहर निकालिए। तो आप क्वेरी कैसे लिखोगे? रिलेटेड क्वेरी, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप क्वेरी कैसे लिखते हो? सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा फोन जो भी चाहिए कॉमा फैक्स कॉमा रेटिंग, ये 4 कॉलम का डेटा मुझे चाहिए, टोटल 5 कॉलम। तो इसका डेटा मैंने लिख दिया, कॉमा दीजिए, कॉमा के बाद में आपने यहाँ ओपन क्लोज पैरेंथेसिस देना, और पैरेंथेसिस के बाद में आप लिख दोगे फ्रॉम अकाउंट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से डेटा आपको बाहर निकालना है। बट अब आपको सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट का ही डेटा नहीं निकालना है, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट बने हैं, जैसे कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट दोनों बाय डिफॉल्ट लुकअप रिलेशनशिप में एसोसिएट होते हैं, राइट? अगर अकाउंट और कॉन्टैक्ट में दोनों लुकअप में एसोसिएट है, तो आपको अगर डेटा निकालने के लिए बोला तो अकाउंट और कॉन्टैक्ट में से आप डेटा एक साथ भी निकाल सकते हो। वही क्वेरी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो मैंने पहले पूरा क्वेरी कंप्लीट कर दिया अकाउंट ऑब्जेक्ट वाला, बट रेटिंग के बाजू में दूंगा कॉमा, कॉमा के बाद मैंने पैरेंथेसिस दिया, और उसके अंदर में मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन से कॉलम है? तो मुझे लास्ट नेम का डेटा चाहिए, मुझे फोन वाले फील्ड का डेटा चाहिए, मुझे फैक्स वाले फील्ड का डेटा चाहिए, मुझे ईमेल आईडी वाले फील्ड का डेटा चाहिए। ये सारा कुछ आपको कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर से चाहिए? कॉन्टैक्ट्स ऑब्जेक्ट के अंदर से चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्लूरल फॉर्मेट में उसका नाम लिखूंगा कॉन्टैक्ट्स, एंड देन फ्रॉम अकाउंट तो बाहर लिखा ही है आपने, मतलब आप एक ही साथ में अकाउंट ऑब्जेक्ट के जरिए अकाउंट टू रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट्स है उसका डेटा बाहर निकालना चाहते हो। अब अक्सर लड़के लोग यहाँ गड़बड़ कहाँ करते हैं, क्वेरी लिखते समय रेटिंग के बाद में भी मैंने कॉमा दिया है, ये चीज नोट डाउन करना। अगर कॉमा नहीं दोगे तो वो ये पैरेंथेसिस को कॉन्केटिनेट समझेगा, उसको ये नहीं समझेगा वो पूरा रेटिंग वाला ही एक कॉलम है ऐसा समझ लेगा उस पैरेंथेसिस को भी। तो इसीलिए उसको सेपरेशन देना। इतना होने के बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें ऐसे कोई रिकॉर्ड्स मिलते हैं क्या। तो यहाँ ये रहा आपका आईडी, नेम, फोन, फैक्स, रेटिंग वाला कॉलम, और ये रहा कॉन्टैक्ट्स वाला कॉलम। तो नीचे नीचे आते रहिए, आपको एक हद तो रिकॉर्ड ऐसा यहाँ दिख जाएगा जो अकाउंट टू रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स है। तो यहाँ पर आपको जो भी रिकॉर्ड होगा अवेलेबल, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, बट अगर होगा तो यहाँ कॉन्टैक्ट्स वाले कॉलम में आपको यहाँ नीचे नीचे दिखाई देगा ऐसा जो भी रिकॉर्ड होगा जो अकाउंट टू रिलेटेड कॉन्टैक्ट बना हुआ है। तो देखिए मेरे वो रिकॉर्ड बने हुए अकाउंट टू रिलेटेड कॉन्टैक्ट, राइट? अब बाकायदा आप अगर सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। कैसे हम लोग सर्च करेंगे? मुझे यहाँ रिकॉर्ड का आईडी दिया हुआ है, तो मैं ये जो रिकॉर्ड का आईडी है इसे मैं कॉपी करूंगा, और सही में उस रिकॉर्ड से रिलेटेड कॉन्टैक्ट अवेलेबल है क्या ये मुझे अगर चेक करना है, तो मैंने उसका आईडी कॉपी करा। यहाँ होम टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे, और जहाँ से salesforce.com लिखा है URL पे, उसके बाजू में हम लोग वो रिकॉर्ड का आईडी प्लेस करके एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो वो पर्टिकुलर अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर का जो रिकॉर्ड आईडी मैंने प्लेस किया, वो रिकॉर्ड आईडी का डिटेल पेज ओपन होगा जिसमें मुझे वो रिकॉर्ड दिख जाएगा, राइट?
तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि सही में वो रिकॉर्ड आईडी का आईडी अपने कॉपी पेस्ट करने के बाद रिकॉर्ड पेज ओपन होता है क्या, और उसी रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट अवेलेबल है क्या, ये चीज़ आप यहाँ से चेक कर पाओगे। क्लियर? तो मेरा पेज अगर ओपन हो जाता है तो मैं खुद भी आपको दिखा सकता हूँ। सो थोड़ा लाइटनिंग जो है वो थोड़ा लोड होने के लिए समय लेता है। तो देखिए मेरा वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो ओपन हो चुका है, जिसमें मैंने लिखा है आई एम इन लाइटनिंग कंपोनेंट वगैरह, राइट, ऐसा कुछ लिखा है। अब रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स में देखिए आपको दो कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, एक रोज एम एज कम्युनिकेशन और एक सीन एज कम्युनिकेशन। ये दो कॉन्टैक्ट मेरे रिलेटेड हैं। तो मैंने जो क्वेरी चलाया है उसका आउटपुट मुझे करेक्ट मिला है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें दिख रही हैं, लास्ट नेम एज कम्युनिकेशन वाला दिख रहा है, राइट। इस पर डबल क्लिक करो तो आपको ये सारा मिलेगा। ठीक है, ये आपकी लास्ट नेम एज कम्युनिकेशन, फोन फैक्स ईमेल, फिर आपका दूसरा रिकॉर्ड भी इसके अंदर है, देखो एज वाला करके, तो आपको ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट भी बाहर निकाल सकते हो। अब ऐसा अगर सेम क्वेरी आपको अगर बोला गया कि आप ये क्वेरी को यहाँ से कॉपी कीजिए भाई, और इसी को आप वर्कबेंच के जरिए चला के देखिए, ट्राई करने देखे जा रहा है, तो मैंने सेम क्वेरी उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। क्वेरी बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो जैसे हम लोग ने क्वेरी बटन पे कॉन्फ़िगरेशंस जो लोड हो रहे हैं, टाइम लेगा थोड़ा इस टाइप का डेटा बाहर निकालने के लिए। और देखो आपको सेम उसने यहाँ पर भी डेटा निकाल के दे दिया, रिलेटेड अकाउंट टू रिलेटेड कॉन्टैक्ट का। मोर बटन पे क्लिक करते जाइए, ढेर सारे रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल है, करके आपको मोर मोर करते रहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? तो सेम क्वेरी जो आप वहां से चलाते थे, अब वो सेम क्वेरी आपको वर्कबेंच के जरिए भी चला के देखना है, ताकि अगर इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा तो आप उसे बता पाओ कि हाँ सर हम लोग ने वर्कबेंच के जरिए ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया है करके। समझे? तो ये था अपना पहला यूज केस आज के सेशन का। अब आते हैं फिर से अपने नोटपैड वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर। नोटपैड वाले फाइल में मैं लिख रहा हूँ हाउ टू डिप्लॉय। हाउ टू डिप्लॉय, जैसे कि बहुत लोगों का ये रहता है कि हाउ टू डिप्लॉय दी ऑब्जेक्ट। मैं हम लोग ऑब्जेक्ट ही लेते हैं पहले, तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी वर्कबेंच टूल। आपके पास जो वर्कबेंच टूल है उसके जरिए आप लोग डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे। तो डिप्लॉयमेंट आपने इसके पहले किसके जरिए पढ़ा? सैंडबॉक्स के जरिए। आप लोग बता दोगे कि मेरे को सैंडबॉक्स के जरिए डिप्लॉयमेंट आता। फिर आपको पूछेगा कि कैसे आपने किया, तो आप बताओगे कि हम लोग के पास में सैंडबॉक्स था, हम लोग ने आउटबाउंड चेन सेट बनाए, फिर उसके बाद में हम लोग ने उस सैंडबॉक्स में ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर फील्ड बनाए, जो भी कुछ बनाया, फिर आपने वहां से ऐड कर दिया कंपोनेंट। आप ये पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते रहोगे। अब वही वर्क बेंच के जरिए अपने को सीखना है। तो वर्क बेंच के जरिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लोग के पास तो रियल टाइम एनवायरनमेंट है नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है वर्क बेंच के जरिए कैसे चीज़ें डिप्लॉय होती हैं, तो हमें उसके लिए दो अलग अलग salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन चाहिए रहेंगे। अब मैं इतने सारे बैचेस को जब पढ़ाता हूँ तो ढेर सारी salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले डिप्लॉय करते समय हमें टोटल दो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए रहेंगे। एक उसमें से रहेगा सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक उसमें से मैं कंसीडर करके चलूंगा सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके जरिए हम लोग चीज़ों को डिप्लॉय करेंगे हमारे टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अब सोर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई ऐसा कोई बड़ा नाम लिख दिया तो इसका मतलब कोई अलता भलता चीज़ है, ऐसा नहीं। सोर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो कि भाई ये आपका सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इस सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को डिप्लॉय करना है। वो चीज़ आपको यहाँ पर मतलब पढ़ना है कि डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वर्कबेंच के जरिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो गियर आइकॉन पे आपने क्लिक करें, गियर आइकॉन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर सेटअप में जाइए। मैं सेटअप में चले गया। सेटअप में जाके हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मैनेजर के जरिए ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर के जरिए हम लोग एक आध ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो बिल्ड के अंदर क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट पे गया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लो भाई, जो आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। तो मैं लेबल डाल दिया फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ABCD, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट का नाम डाल दिए ABCDS, इसको प्लूरल बना दिया हमने। ठीक है, प्लूरल लेवल कहाँ था करके प्लूरल बना दिए। अलाउ रिपोर्ट, अलाउ एक्टिविटी, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री, अलाउ इन चैटर ग्रुप, ऐड नोट्स अटैचमेंट, लॉन्च, देन आफ्टर सेव बटन पे आपने क्लिक कर दिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर भी सेम चीज़, टैप स्टाइल चाहिए तो टैप स्टाइल ले लो, जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने इसके पहले ढेरों बार बना चुके हो, बराबर। सो मेरा लाइटनिंग एप्लीकेशन बड़ा स्लो चल रहा है, एक बार ये क्रिएट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। सो ये टैप स्टाइल सिलेक्ट कर लो, जो भी स्टैंडर्ड टैप स्टाइल है सेल्सफोर्स के पास में। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़े, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन लास्ट में हम लोग यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने मेरे salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम है ABCD__C, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कस्टम है तो करके मैं __C को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा API नेम है। अब आपको मैंने बोल दिया कि भाई आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप ना इस ऑब्जेक्ट को मुझे डिप्लॉय करके दिखाइए मेरे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मुझे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी ओपन करके रखना पड़ेगा। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कैसे करेंगे? अब यहाँ तो गूगल क्रोम चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे ब्राउजर पे कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लो, या फिर गूगल क्रोम में यहाँ पर अपने पास में ऑप्शन होता है, राइट, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ कॉर्नर में देखो जहाँ 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ न्यू इनकॉग्निटो विंडो आप ओपन कर लो, और इस विंडो के ऊपर में आप अपना salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन कर सकते हो। तो मैं लिख दिया login.salesforce.com, ठीक है। और यहाँ पर मैं मेरा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा हूँ जो कि मेरा ट्रीट करेगा एज अ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो मैं यहाँ लिख दिया मेरा मेल ID @gmail.com। पासवर्ड क्या रखा था मुझे भी याद नहीं आ रहा, देखते ये चलेगा तो लॉगिन करके देखते हैं। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। ओ यार, तो इसको देखते बाद में मैं इसको लॉगिन कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। पहले हम लोग सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट करते हैं। तो मैंने सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे टारगेट में डिप्लॉय करना है वर्कबेंच के जरिए। कैसे करेंगे? तो सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में आपने यहाँ सेटअप पे जाना। सेटअप पे आप जैसे ही जाओगे तो आपका एक क्विक फाइंड वाला बॉक्स खुलेगा जिसमें आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो, और यही चीज़ें आपको क्लासिक में भी दिखाई देगी, राइट। बट अब लाइटनिंग एक्सपीरियंस खुलाता करके हम लोग लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे भी काम करेंगे। तो यहाँ मुझे जो सर्च करना है वो चीज़ें हम लोग सर्च करेंगे। हमें सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जब हम लोग सेटअप में गए तो हमें पैकेज मैनेजर यहाँ पर सर्च करना होगा। क्या चीज़ हम लोग सर्च करेंगे? पैकेज मैनेजर, PACK। तो ये देखो, ये रहा आपका पैकेजिंग के अंदर पैकेज मैनेजर। आप पैकेज मैनेजर को ओपन कर लो, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्रिएट करना होगा एक पैकेज, जो भी आप क्रिएट जिस नाम से भी करना चाहो उस नाम से कर सकते हो। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है यार? जस्ट सेकंड, ये ओपन हो जाए तो मैं पैकेज मैनेजर बना लूँ। ओके, सो मेरा पैकेज मैनेजर ओपन होके रेडी है। अब आपको इंटरव्यूअर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, तो पैकेज मैनेजर पे क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस आर अवेलेबल इन सेल्सफोर्स, राइट। या फिर आपको पूछ सकता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैनेज और अनमैनेज पैकेज। इसमें दो टाइप होते हैं, एक मैनेज होता है और एक अनमैनेज होता है। तो जैसे आप लोग पैकेज मैनेजर पे गए हो तो पैकेज मैनेजर पे हमें नया पैकेज यहाँ क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करूंगा, और न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग कोई एक पैकेज यहाँ बना लेते हैं। तो पैकेज को नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं पैकेज को नाम देता हूँ डिप्लॉयमेंट, ऐसा करके मैंने पैकेज को नाम दिया। लैंग्वेज वही रहेगा, अगर कोई दूसरा लैंग्वेज आप जानते हो तो सिलेक्ट कर लो, मुझे नहीं पता इंग्लिश के अलावा। मैंने सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर दिया, डन। तो हम लोग ने एक पैकेज बना लिया जिसको हम लोग ने नाम दे दिया डिप्लॉयमेंट करके, या डिप्लॉय करके, जो भी देना है दे सकते हो। एक बार जब आपका पैकेज बनेगा तो यहाँ पर भी आपको, जैसे कि सैंडबॉक्स के अंदर से जब डिप्लॉय होती है चीज़ें, आपको वहाँ पर भी ऐड करना होता है आपका कंपोनेंट, राइट। तो मैंने यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करना। ऐड बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर भी सेम चीज, सेम यूजर इंटरफेस। आपको आपका कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट करना होगा, जिस कस्टम ऑब्जेक्ट को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बनाया। तो ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट में ढेर सारे ऑब्जेक्ट है, जिनमें से मेरा ऑब्जेक्ट है ABCD। मैंने इसको ऐड कर देना अपने पैकेज के अंदर। तो पैकेज के अंदर में मैंने ऐड टू पैकेज वाले बटन पे क्लिक करके उसे ऐड कर दिया। अब ये तो ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद आपको जाना होगा आपके वर्कबेंच के पास। तो आप चले जाओगे अपने वर्कबेंच टूल के पास,
और मैं फिर से बोलूंगा वर्कबेंच टूल जिस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लॉगिन होता है, लॉगिन आईडी पहले देख लीजिए। तो मेरा लॉगिन उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है जो मेरा बाजू में चालू है। तो अब यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग के पास में माइग्रेशन करके एक टैब है जिसमें डिप्लॉय और रिट्राई ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सोर्स ऑर्गेनाइजेशन से वो चीजें बाहर निकालना है। मतलब क्या करेंगे, हम लोग डिप्लॉय करेंगे या रिट्राई करेंगे, तो हम लोग रिट्रीव करेंगे। सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो एबीसीडी नाम से ऑब्जेक्ट जो बना है उसे मैं रिट्रीव करूंगा, राइट। रिट्रीव करना है और बाद में हम लोग को उसे डिप्लॉय करना है। तो हम लोग यहाँ रिट्रीव बटन पे क्लिक कर देंगे। रिट्रीव बटन पे जैसे ही क्लिक करा तो आप देखिए आपको यहाँ पूछा जा रहा है अनमैनेज मैनिफेस्ट। अनमैनेज मैनिफेस्ट मतलब एग्जैक्टली क्या भाई, तो आप यहाँ पर जब जाओगे और आपने अगर माइग्रेशन के अंदर से रिट्रीव वाले कंपोनेंट पे क्लिक किया है, तो रिट्रीव के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेम एंटर करना है, जो भी आपने पैकेज बनाते समय नाम दिए थे। तो देख लो पैकेज बनाते समय हमने नाम क्या दिए थे, पैकेज को डिप्लॉयमेंट। तो इसी नाम को प्रॉपरली यही से कॉपी करो, नाम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ो। जैसे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करे तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया सक्सेसफुली स्टेज रिट्रीव रिक्वेस्ट। इतना होने के बाद आप लोग रिट्रीव बटन पे क्लिक करो। जैसे आपने रिट्रीव बटन पे क्लिक करे तो आपका यहाँ पर एक फाइल आ जाएगा। इस फाइल को आपको ऑप्शन दिया जाएगा डाउनलोड योर जिप फाइल। तो हमने इस जिप फाइल को हमने डाउनलोड करा। तो देखो मेरा एक पैकेज मैनेजर के जरिए जो जिप फाइल मुझे जनरेट हुआ था वो मेरा डाउनलोड होकर रेडी है मेरे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, राइट। अब आपको ये आपका सोर्स काम का काम यहाँ पर वाइंड अप हुआ। यहाँ पर आपका सोर्स काम का काम वाइंड अप हुआ। मैं इसको यहाँ से कर दे रहा हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद अब मैं मेरा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ओपन करूंगा। जो भी मेरा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है उसे मैं ओपन करूंगा। तो उसे ओपन करने के लिए मैंने न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें एक काम करता हूँ, मेरा जीमेल ओपन कर लेता हूँ ताकि जीमेल के जरिए वो मैं डायरेक्टली लॉग इन कर पाऊँ। साइन इन बटन पे क्लिक कर दिए। मैं मेरा ईमेल आईडी यहाँ एंटर कर दूंगा। तो मैंने मेल आईडी एंटर कर दिया सेम। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़े। मैं यहाँ पासवर्ड एंटर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। मुझे भी नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है, एक बार ट्राई करके देखते हैं तो सही। सो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़े। ये भी पासवर्ड नहीं ले रहा है, जस्ट अ सेकेंड। इसका पासवर्ड क्या था, नेक्स्ट। एक बार ये जीमेल ओपन हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो मेरा जीमेल ओपन हो गया, DHNEYR@gmail.com इस नाम से मेरा जीमेल अकाउंट था। तो एक बार ना जीमेल आपने ओपन कर लेना, देन दूसरे टैब में आप अपना login.salesforce.com टाइप करो एंड देन तब जाके आप अपना लॉगिन आईडी यहाँ एंटर कर दो। तो मैंने मेरा लॉगिन आईडी एंटर कर दिया DHNEYR@gmail.com। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, ये मेरा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ। पासवर्ड क्या डाले थे, पासवर्ड अगर भूल गए होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं वापस से मेरा email ID r@gmail.com, इसका पासवर्ड आई थिंक मैंने डाला था। डाले थे r@gmail.com। ये तो दिया था यार मैंने, क्या पासवर्ड का चेक करते हैं। फॉरगेट योर पासवर्ड ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो वापस से अपना मेल आईडी r@gmail.com, या फिर आप लोग भी अपना दे सकते हो salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो मुझे, तो आपके लॉगिन से मैं यूज़ कर लेता हूँ login.salesforce.com। सो आपका मेल आईडी बता दीजिए। कोई भी एक जन अपना माइक अनम्यूट करो और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे बता दो प्लीज़, तब जाके मैं टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को लॉगिन करके अपना ऑर्गेनाइजेशन चालू कर पाऊंगा। बोलिए, कोई भी कैंडिडेट अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए। उत्पल पूजा। एक सेकंड, पहले ना मुझे आपका मेल आईडी लॉगिन करना होगा। तो मैं, आपका मेल आईडी क्या है, पूजा? नहीं उत्पल पूजा सर, मेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता। ये डायरेक्ट ओपन कीजिए ना आप सेल्सफोर्स ओके, का।
ठीक है, वो एक्चुअली एरर मैसेज देता है। गुडपल्ले पूजा, GUDBALLE, राइट? हाँ, PWSFDC SFDC एट एट द द रेट रेट gmail.com। पासवर्ड बताइए भैया। कैपिटल हम्म हम्म SALES एट द रेट हम्म 123456। पल्ले का स्पेलिंग 3 बार आ गया तो एल एक डिलीट कर रहा हूँ, देख लीजिए स्पेलिंग। ठीक है, अगर ये लॉगिन नहीं हुआ ना तो जीमेल हमें लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जब जीमेल लॉगिन रहता है तब उसको जल्दी समझ लेता है। ठीक है, देखते लॉगिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, हम लोग टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे डिप्लॉय करके देखेंगे। चलो, हो सकता है लॉगिन प्रोसेसिंग पे है। देखें। एक सेकंड, मैं किसी और का डालता हूँ। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे हम लोग ये इनकॉग्निटो विंडो बंद करते हैं और मैं यहाँ एक माइक्रोसॉफ्ट एज है मेरे पास, उसको मैं ओपन करता हूँ। बाकी यहाँ तक के सभी को क्लियर है? सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या किया? विकास है कॉल में, शुभम है कॉल में, शुभम इरपाते कॉल में है क्या? यस सर। क्या करे भाई सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, बताओ तो मेरे को पहले स्टार्टिंग से अभी तक के मैंने सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया। बोलो, डिक्टेट करो ओरली, जितना आपने देखे जितना आपने सुने उतना बोल दो, फिर बाकी जहाँ लटक गए वहां मैं बता दूंगा। मेरा ही ओपन करके देखता हूँ एक बार, चल जाए तो अच्छा। तो शुभम जॉब पे हो क्या आप? कॉल में कितने लोग हो नहीं रहे हैं? सर। हाँ, तो कहाँ लटक गई अपनी गाड़ी? मैंने तो बताया स्टार्टिंग से पूरा चीज़ें। डोंट स्विच, इसको बड़ा कर देते हैं। अब मैं ओपन करता हूँ मेरा लॉगिन डॉट salesforce.com, देन इसमें लॉगिन करके देखते हैं। फरहान अख्तर says why Muslim Sipuri Road took so long to make a debate। बड़ा पता नहीं मैंने पासवर्ड क्या रखा, मेरे को याद नहीं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। फॉरगेट योर पासवर्ड ही करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन वही है। NEYR@gmail.com, कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, देन रिटर्न टू लॉगिन। मेरा मेल आईडी रिसेट कर लेता हूँ मैं पासवर्ड। सो इन व्हाट सिटी यू आर बोर्न, मैंने डाला था नागपुर। कंटिन्यू, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, वेरिफिकेशन कोड। ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है 962479, वेरीफाई। चलो, हम लोग का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा अभी सक्सेसफुली। चेंज पासवर्ड वाला विंडो आ जाए तो देखिए, आप लोग अगर भूल गए होंगे तो फिर से प्री रिक्विजिट बता देता हूँ। पहले आपने सोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेगा आपका, उसमें सबसे पहले पैकेज मैनेजर करके आप सर्च करोगे। सेटअप में जाके पैकेज मैनेजर में जाके आपने एक पैकेज बना लेना, मैंने जिसे नाम दिया था डिप्लॉयमेंट करके। और उस पैकेज मैनेजर के अंदर में फिर आपको ऐड बटन दिखाई देगा। आप उस ऐड बटन पे क्लिक करके आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जो बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो देन फिर बाद में आपको जाना आपके वर्क बेंच के पास। वर्क बेंच के पास जाके आप वहां पर रिट्राई बटन पे क्लिक करोगे। कौन से बटन पे क्लिक करना आपने? वर्क बेंच के पास जाके आप अपने रिट्राई बटन पे क्लिक करोगे, जिसमें आपको पैकेज का नाम वहां एंटर करना होगा। पैकेज का नाम एंटर करने के बाद में आपको वहां पर, जैसे आपने वहां पर सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए, रिट्रीव बटन पे क्लिक कर दिए, तो आपको पैकेज का नाम डालने के बाद वो एक डाउनलोड करके देगा आपको पैकेज। जैसे ही आपने पैकेज को डाउनलोड करा तो पैकेज आपका डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब वो पैकेज का जो जिप फाइल है जो डाउनलोड हुआ,
वो मुझे मेरे इस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्लॉय करना है। बट टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग ने मेरा नया salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे मैंने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद हमें सिर्फ इसे लॉगिन करके जमेगा नहीं। तो देखिए मेरा न्यू टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ जाके फिर से वर्क बेंच को ओपन करूंगा। तो ये मैंने वर्क बेंच को वापस से ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये रहा वर्क बेंच। उधर का वर्क बेंच पहले बंद कर देना। सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क बेंच चालू था उसे मैंने बंद कर दिया। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पे मैं चेक मार्क लगाऊंगा, लॉग इन विद सेल्सफोर्स करूंगा। तो जैसे मैं लॉग इन विद सेल्सफोर्स करूंगा तो हो सकता है वो डायरेक्ट लॉग इन हो जाए वर्क बेंच के अंदर। तो यहाँ देख लेते हैं पहले कि यहाँ पर कौन से ईमेल आईडी से वो लॉगिन हुआ है। तो देखो मेरा ईमेल आईडी DHNEY जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन मैंने ओपन करा है वो उसी के जरिए लॉगिन हुआ है। क्लियर। तो इतना होने के बाद अब वापस से आप लोग जाओगे आपके माइग्रेशन के ऊपर। अब आपने वहां से क्या करे, रिट्रीव करे कंपोनेंट को। अब माइग्रेशन के अंदर जाके आपको उस कंपोनेंट को डिप्लॉय करना है। तो आप अब यहाँ पर डिप्लॉय बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने डिप्लॉय बटन पे क्लिक करा आपको यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन आएगा। जो जिप फाइल आपका पैकेज मैनेजर के जरिए जो डाउनलोड हुआ था, आप डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाके वो जिप फाइल इसे दे दीजिए। मैंने ओपन बटन पे क्लिक कर दिया। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा आपको वो बोल रहा है सक्सेसफुली मैंने कर दिया है करके जिप फाइल को इंस्टॉल। इतना होने के बाद आपको यह एक डिप्लॉय करके बटन दिखाई देगा। डिप्लॉय बटन पे आप क्लिक करो। तो डिप्लॉय बटन पे क्लिक करने के बाद स्टेटस देखिए इन प्रोग्रेस है, थोड़ा टाइम लेगा वो प्रोसेस होने के लिए। और देखिए उसने स्टेटस सक्सीडेड बता दिया है कि मैंने आपने दी हुई चीजें जो थी वो सक्सेसफुली डिप्लॉय कर चुका हूं मैं, ऐसा वो बोल रहा है। अब इतना होने के बाद आपको बाकायदा उसने रिजल्ट भी दे दिया कि ट्रू हो गया करके सक्सेसफुली। लेकिन आप इस पे ट्रस्ट क्यों करोगे? आप जाओगे अपने salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इस salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके आपने सेटअप में जाना। सेटअप में जाके आप ऑब्जेक्ट में जाओगे तो बिल्ड के अंदर क्रिएट, क्रिएट के अंदर ऑब्जेक्ट, और आपका वो ऑब्जेक्ट था ABCD, राइट। आपका वो ऑब्जेक्ट था ABCD जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है आपकी इस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन में। आ गया? हो गया डिप्लॉयमेंट। किसके जरिए किया हम लोग ने? वर्क बेंच के जरिए। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको डिप्लॉय करना होता है। बाकायदा आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टेटस भी देख सकते हो जहां लिख के आया है डिप्लॉयड करके। समझ में आया? इतना होने के बाद अगर आपको यहाँ से डिप्लॉयमेंट स्टेटस अगर चेक नहीं करना है तो आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टेटस करके डालिए। तो यहाँ आपको डिप्लॉयमेंट स्टेटस भी पता चल जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट स्टेटस पे जब आप क्लिक करोगे तो बाकायदा आपको दिखाएगा कि मैंने कितने आपके जो कंपोनेंट थे जिसे आपने डिप्लॉय करने कहा था मैंने कर दिया। देखिए यहाँ सक्सीडेड करके लिख के आ गया। व्यू डिटेल्स पे जब क्लिक करोगे तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिटेल फॉर्मेट में भी वो हिस्ट्री बता देगा कि भाई मैंने आपने दिया हुआ जो ABCD ऑब्जेक्ट था मैंने सक्सेसफुली टारगेट ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ वर्कबेंच के जरिए। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बट इस तरीके से वर्कबेंच के जरिए चीज़ों को डिप्लॉय करना होता है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको डिप्लॉयमेंट आता है क्या, अगर किसी को सैंडबॉक्स वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया वो अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो वो वर्कबेंच वाला भी किस्सा बता सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से वर्कबेंच के जरिए होता है। देख लो आपको उसने दे दिया कि वर्कबेंच के जरिए मैंने डिप्लॉय कर दिया करके आपके कंपोनेंट्स को। डन। अब वहां 3 क्यों दिख रहा? क्योंकि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में टोटल 3 अलग अलग चीजें बनती हैं। पहला तो ऑब्जेक्ट, उसका API नेम और उसका पेज लेआउट करके आपको वहां दिख रहा है 3। नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने तो एक ही ऑब्जेक्ट करा, वहां 3 क्यों लिख के आ गया? बराबर। तो इस तरीके से आप डिप्लॉय कर सकते हो वर्कबेंच के जरिए कोई भी चीज़ आपके सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ तक के क्लियर है सभी को? आदित्य, राहुल, रश्मि बड़वाई मैडम, पूजा गुड़पल्ले, धनश्री, क्लियर है सभी को? हनुमंत, कोमल, कविता? यस सर। हाँ सर। तो ये था हमारा डिप्लॉयमेंट। अभी आप लोग को इंटरव्यूअर को बताने के लिए 2 टाइप के डिप्लॉयमेंट मैंने सिखा दिया। इसके बाद भी और एक डिप्लॉयमेंट टूल है अपने पास में, ठीक है। VS कोड भी है जिसके जरिए हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं चीज़ों को हमारे डायरेक्टली ऑर्ग के अंदर में। तो VS कोड भी बता दूंगा बट मेरा लैपटॉप सुधर के आने दो तो मैं अपने लैपटॉप में उसको बता सकूंगा, ठीक है। क्योंकि VS कोड को आपको अगर एंटर करना है, इवन बाकायदा आप सभी को मैं VS कोड का इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसके जरिए भी डिप्लॉय करना होता है चीज़ों को। क्लियर? तो आप में से कोई भी 2 कैंडिडेट जिनको कल मैं बोलूंगा अपना स्क्रीन शेयर करो और मुझे डिप्लॉयमेंट बता दो। एक कैंडिडेट वर्कबेंच के जरिए डिप्लॉय करके दिखा देगा
दूसरा कैंडिडेट सैंडबॉक्स बना के आउटबाउंड चेन सेट बना के मुझे चीज़ों को डिप्लॉय करके दिखा देगा। क्लियर? तो आप जितने भी लोग सेशन में हो, रिकॉर्डिंग में आप सभी के यहाँ पर आइकॉन्स आ चुके हैं, मेरे को दिख रहा है कौन कौन सेशन में अवेलेबल है। जिस किसी को कल अपना स्क्रीन शेयर करने बोलूंगा उसने चुपचाप अपना स्क्रीन शेयर करना और मेरे को डिप्लॉयमेंट करके दिखाना। और कल का जो सेशन है वो 4 बजे चालू होगा। 4 बजे से 4:30 बजे तक के एक बंदा डिप्लॉयमेंट करेगा सैंडबॉक्स के जरिए, 4:30 बजे दूसरा बंदा चालू करेगा वर्कबेंच के जरिए डिप्लॉय करना, और 5 बजे फिर मैं मेरा सेशन स्टार्ट करूंगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक के सभी को? किसी कुछ कंफ्यूजन है?